बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब बात यमन और वहां होने वाली जंग की होती है तो ये सवाल सामने आता है कि हौसी कौन है और ये जंग क्यों हो रही है, उसके मकासद क्या हैं और क्या ये हौसी ऐसे कर रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक इस ग्रुप को एक मरतबा फिर दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल करने पर गौर हो रहा है। तरीके वालों के एतबार से कहा जाता है कि हौसी ज़ैदी शिया हैं जो यमन में आबाद सबसे बड़ी अकलियत हैं, जो इमामत के इस सिलसिले में से जिस पर मेन स्ट्रीम या मरकजी धारे का शिया फिरका अकीदा रखता है, जिसमें 12 इमामों को मानना अकीदे की असास है। हौसी सिर्फ 4 इमाम को मानते हैं और चौथे इमाम के बाद वो मरकजी शिया मकतब फिक्र के 5वें इमाम को नहीं मानते, बल्कि चौथे इमाम के दूसरे बेटे की इमामत मानते हैं और उन्हीं की नस्ल से उनके इमामों का सिलसिला चलता है। यह कबीला यमन में आबाद है, जो एक बहुत ही कदीम मुल्क है और कई कदीम तहजीबों के संगम पर रहा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हवाले से मुल्क यमन, मुल्क सबा और मलका सबा के किसी तरीक का हिस्सा है और ये मुल्क मौजूदा दौर के सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे बहुत से मुल्कों से बहुत पहले वजूद रखता था, जिसने तारीख के बहुत से अदवार और सर्द गर्म मौसम देखे हैं। कई सदियों तक शुमाली यमन में ज़ैदी इमामों की हुकूमत रही, जिनका दावा था कि वो हाशमी नस्ल से हैं। फिर 1962 में शुमाली यमन में एक इनकलाब के जरिए ज़ैदी इमामों की कोई 1000 साल हुकूमत खत्म हो गई। शुमाली यमन उनकी ताकत का गढ़ था और उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद इस खित्ते को बाद में आने वाली हुकूमतों ने ज्यादातर नजरअंदाज किया। यमन बरतानिया और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान तकसीम भी रहा और फिर मुत्तहिद हो गया, लेकिन वहां आबाद हौसियों को शिकायत रही कि हुकूमत उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। हौसियों की तरीक को अंसारुल्लाह कहा जाता है और यमनी हुकूमत के साथ हौसियों के तसादुम का आगाज 2004 में उस वक्त हुआ जब उस वक्त की हुकूमत ने एक ज़ैदी शिया लीडर और साबिक पार्लियामेंटेरियन हुसैन बदरुद्दीन अल हौसी को गिरफ्तार करना चाहा, जिनके सर पर हुकूमत ने $55,000 का इनाम रखा था। शुरू में ये लड़ाई एक तो सूबों या गवर्नरों तक महदूद रही और 2014 में दारुल हुकूमत सना पर हौसियों के कब्जे के बाद 2015 में सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद की मुदाखलत के बाद फिर भरपूर खाना जंगी में तब्दील हो गई। हौसियों का कहना है कि वो इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो इनके बकौल सब यमनी चाहते हैं, जिसमें हुकूमत की जवाबदेही, बदअमानियों का खात्मा, ज़रूरत ज़िंदगी की बाकायदगी से फराहमी, ईंधन की मकौल कीमत और आम यमनी बशिंदों के लिए रोजगार के मसावी मौके वगैरह शामिल हैं। हौसियों और उनकी तरीक अंसारुल्लाह को साबिक अमरीकी सदर के दौर में एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया था, लेकिन फिर जब सदर जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया। अब जब कि अबू ज़ेबी पर ड्रोन और मिसाइल हमले की जिम्मेदारी हौसियों ने कबूल की है, सदर बाइडन ने कहा है कि उनकी इंतजामिया यमन की हौसी तरीक को एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। लेकिन हौसी अभी भी अमेरिका के खिलाफ जहाद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम मरते दम तक ये जहाद जारी रखेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती या फ़लस्तीन पर जो इसराइल जुल्म ढा रहा है वो ख़त्म नहीं कर देता।